ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। हाँ जी। चलिए बढ़िया, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज वैसे भी क्लास 5 मिनट लेट होगी, नेट इशू है आज यहाँ पे, इसलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ चलिए, नीलम भाभी मंगलाचरण कीजिए। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोगी संहार के। जय बोली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। अभी हम 6 ढाला ग्रंथ में 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं। उस 12 भावनाओं में से हम कल 6 छंद पढ़ चुके थे, एकत्व भावना तक हम पढ़ चुके थे, और आज अगली भावना की चर्चा करेंगे, अन्यत्व भावना की। ठीक है, तो क्या होती है ये अन्यत्व भावना, ये समझेंगे कल। ये जो भावनाएं हैं सारी, ये कैसी बताई मैंने? वैराग्य वर्धक भावनाएं हैं, वैराग्य को बढ़ाने वाली है 6 भावनाएं। उसके बाद में तत्व की चर्चा शुरू होगी। तो आज हम पढ़ते हैं 5 भावना, अन्यत्व भावना। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, देखिए अन्यत्व भावना। हम्म देखिए, जल पै ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। अन्यत्व भावना की चर्चा दौलत राम जी कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं वो अन्यत्व भावना के बारे में? जल जो, यानी जिस प्रकार से जल और दूध मेला मिले हुए हैं, मेला मतलब यहाँ क्या है, यहाँ मेला का मतलब है मिले हुए हैं, और उसी प्रकार से जियतन, जीव और शरीर भी क्या है, मिले हुए हैं। जैसे जल और दूध मिले हुए हैं, वैसे ही हमारा शरीर और ये आत्मा मिले हुए हैं। पे फिर भी भिन्न भिन्न, पृथक है, अलग अलग है, मैला नहीं, मिले हुए नहीं है। तो धन धामा जुदे, तो जो हमें अलग अलग क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ये धन दिखाई दे रहे हैं, धाम मतलब ये हम घर दिखाई दे रहा है, जुदे जो अलग है। फिर तो फिर सुतरामा, ये पुत्र और स्त्री यानी हमारे बेटे बेटियां, और स्त्री यानी हमारी पत्नी, क्यों है एक मिल, तो ये एक कैसे हो सकते हैं, यानी हमारे अपने कैसे हो सकते। बहुत ही मतलब गंभीर विषय है ये वाली भावना, अन्यत्व भावना। और इसके बाद में जो पढ़ेंगे अशुचि भावना, वो भी बहुत मार्मिक चर्चा है उसकी भी। पहले हम ये समझते हैं कि पंडित दौलत राम जी इस भावना में हमारे को क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि जैसे क्या है, दूध है,
और उस दूध में जल मिला हुआ है, तो क्या हम उसको अलग अलग देख पाते हैं कि ये इतना जल है, इतना दूध है? नहीं, हमारी आंखें उसको मतलब बता नहीं पाती कि हमें तो यही लगता है कि ये दूध है, और हमारी आंखें क्या कर रही है, यहीं पर धोखा खा रही है। ये अगर हम हंस से पूछें या हंस के सामने ये अगर दूध रख देवे ना, तो वो हंस क्या करेगा, अपनी चोंच से दूध दूध तो पी लेगा और वो पात्र में जल जल छोड़ देगा। तब हमें पता चलता है कि वास्तव में इस दूध में क्या था, जल था। और हम क्या पर आपके ऊपर और हम क्या समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि ये तो सिर्फ क्या है, दूध है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। तो जैसे हंस हंस की क्या प्रकृति है, दूध को जल से अलग करने की प्रकृति है, वैसे ही हमने क्या माना हुआ है, हम हमारे अंदर भी हमें कौन सी प्रकृति को उत्पन्न करना होगा। जैसे हमने क्या समझा हुआ है कि ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव, ये सब को हमने अपना समझा हुआ है, अपना मान करके बैठे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। तो ये कैसे एक हो सकता है, एक कैसे हो सकता है? यानी ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर पे ये जो चमड़ी है, मतलब आत्मा, आत्मा के ऊपर शरीर की चमड़ी, ये भी अपनी नहीं है, ये भी एक दिन साथ छोड़ करके जाने वाली है। तो फिर ये अलग अलग जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो कैसे अपनी हो सकती है? बात समझ में आ रही है? पहले हमने जो एकत्व भावना पढ़ी थी, देखो उस भावना में और इस भावना में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एकत्व भावना तो हमें ये बताती है कि जो शुभ और अशुभ कर्म थे जो हमने किए, या पाप और पुण्य जो हमने किए, उनका फल हमें अकेले को ही भोगना पड़ता है। उस भावना का नाम था एकत्व भावना। ठीक है। अब अन्यत्व भावना का मतलब क्या है कि हम क्या समझ रहे हैं कि ये स्त्री, ये पुत्र पुत्रियां, ये धन, ये घर, ये महल, ये सब हमारे, इनमें अपनत्व की भावना अपने मतलब मान रखी, लेकिन वास्तव में ये अपने नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, अपने अपने जीव तत्व से ये सारी चीजें अलग है। जैसे दूध से जल अलग है, हमारी आत्मा से ये मतलब आत्मा पे ये क्या चढ़ा हुआ है, आत्मा पे ये शरीर का जो चोला चढ़ा हुआ है, जो तंच, ये ही अपना नहीं है। तो ये जो अलग अलग चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये फिर कैसे अपनी हो सकती है? यहाँ पर हमारे को इस विचारधारा को डेवलप करना होगा। ये देखिए इस चित्र में क्या बताया है, ये अन्यत्व भावना को बता रही कि दूध और जल एक दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब ये हमें एक दिखाई देते हुए भी जब अलग अलग है दूध और जल, तो फिर ये धन तो बिल्कुल अलग ही है ना, हमारी आत्मा से अलग रखा हुआ है, मकान है अलग रखा हुआ है, पुत्र है अलग है, स्त्री है हमारी पत्नी है अलग है, पति है अलग, तो फिर वो कैसे हमारे हो सकते हैं? ये है इस अन्यत्व भावना का मतलब, यानी ये सब हमारे नहीं है। अब देखिए है ना, जो छोटे छोटे से दोहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, घाव बड़े बड़े कर रहे हैं हमारे ऊपर, रोज एक नया प्रहार, रोज एक नया प्रहार। हम क्या समझते थे अब तक संसार में, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, घर मेरा, सब कुछ, ये शरीर मेरा, लेकिन एक एक करके, और पंडित दौलत राम जी हमारे को वास्तविकता का ज्ञान कराए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि नहीं, ये जो है परिवार मेरा है, लेकिन वास्तव में ये परिवार भी, पुत्र भी सब मेरे नहीं हैं। एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक संत होते हैं और वो अपनी चाल से चले जा रहे होते हैं, वहां पर चोर चोरी कर रहे होते हैं, वो लूट करके मतलब धन लेकर के आते हैं। तो संत को तो किसी का डर नहीं होता है, वो अपने आराम से चले जा रहे होते हैं। तो वो चोर उनको पूछते हैं, लुटेरे, कि आपको डर नहीं लगता कि हम इतने बड़े डाकू और हम यहाँ से जा रहे हैं? और वो कहते हैं मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे किस चीज का डर लगेगा, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मेरे शरीर को मार दोगे, मेरी आत्मा तो फिर भी अलग है। तो वो डाकू इस बात को नहीं मानते हैं। तो वो संत कहते हैं मैं चलो तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि तुम जिनको अपना समझ रहे हो, यहाँ कोई भी तुम्हारा नहीं है।
तो अब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने घर पे चलना, डाकू को बोलते हैं, और बिना किसी को बताए बस चुपचाप जाकर के क्या अपने घर पे लेट जाना और ऐसा शो करना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम मतलब मर गए हो, बस तुम्हें थोड़ी सी देर के लिए ये शो करना है। वो संत के साथ में जाते हैं वहां पर, और वो जो डाकू होता है अपने घर में जाकर के चुपचाप अपनी सांस रोक करके लेट जाता है। अब सब पत्नी पुत्र सब आते हैं, वियोग मतलब वियोग उसको देख करके कि हाय हाय मर गया मर गया, रोते हैं, अब हमारा क्या होगा, हमारा ये चला गया वो चला गया, ये सब चलता है। तो वो संत कहते हैं कि मैं तुम्हारे को एक दवाई बता सकता हूँ जिससे ये जीवित हो जाए। तो सब खुश हो जाते हैं कि बताइए कौन सी दवाई है। तो वो संत बोलते हैं कि ये दवाई इसको नहीं देनी है, ये दवाई तुम में से कोई भी एक जना ले लो, तो तुम तो उसकी जगह मर जाओगे और ये जिंदा हो जाएगा। अब क्या परिस्थिति हुई वहां पर, अब एकदम से वहां पर सन्नाटा छा गया। अब इसकी जगह मरे कौन? तो संत पत्नी को बोलते हैं कि तुम इसकी जगह ये दवाई ले लो। तो पत्नी बोलती है कि नहीं, मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम ये दवाई ले लो तो तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे, तो वो बाकी सारे परिवार का ध्यान रख लेंगे। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो हमने हमारी जिंदगी में देखा ही क्या है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमें तो अभी जीना है, संसार देखना है। तो ऐसा सुन करके वो डाकू उठ खड़ा होता है और उसको समझ में आता है कि मैं जिनके लिए ये पाप कर रहा था, दिन रात लूट रहा था, कषाय कर रहा था, इनमें से तो एक भी मेरा नहीं है। यानी जिसको मैं मेरा 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 समझ रहा था वो कुछ भी मेरा नहीं है। इस भावना का नाम है अन्यत्व भावना। और हमारे जो प्रथमानुयोग के ग्रंथ है वो सब इन्हीं चीजों से भरे हैं कि जिनको हम अपना मानते हैं वो उसमें से कोई भी अपना नहीं है। कहते हैं जो अंजना थी वो कितनी सुंदर थी, उस पर मोहित हो गए थे पवनंजय, और उनको मोहित होकर के उनको शादी भी करनी थी, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ कि उन्होंने 22 वर्ष तक उस अंजना का मुंह भी नहीं देखा, और गर्भवती होने के बावजूद भी उसको घर से निकाल दिया सास ने। और वो जो उनका पुत्र था हनुमान, कामदेव, सुंदर, चरम शरीरी, उनको मतलब क्या घर से निकाल दिया। और सोचो आप क्या दशा हुई अंजना की कि जिस पति के लिए वो सब कुछ छोड़ करके आई, उस पति ने उनको बाहर निकाल दिया। तो कहाँ पति अपना, कहाँ सास अपनी, कोई अपना नहीं है। ऐसे ही आप देखो विभीषण को, सगा भाई था रावण का, लेकिन क्या करा, लंका किसकी वजह से ढही, विभीषण की वजह से, सगा भाई होकर के। हालांकि ये बात अलग है कि वो न्याय के मार्ग पर चल रहा था विभीषण, लेकिन अगर विभीषण अपने भाई का साथ देता तो लंका कभी भी दहती नहीं, रावण की ही जीत होती। पर यहाँ पर कोई अपना नहीं है। पांडवों का कौन दुश्मन था, अपने भाई, चाहे चचेरे मामेरे जो भी थे, भाई थे, भाई तो दुश्मन थे। अच्छा, और तो और पार्श्वनाथ का जीव, क्या मरुभूति, जो पहले पूर्व भाव में मरुभूति था, उनका सगा भाई कमठ, उसने क्या किया, पार्श्वनाथ के भगवान पर आकर के उपसर्ग किया। तो कहाँ भाई अपना है? कहने का मतलब है ये भावना हमें ये समझा रही है कि जिन जिन अपनों के कारण तुम पाप कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, विषय कषाय कर रहे हो, उन विषय कषाय को अपनों के कारण करना छोड़ दो, तो ये भावना पढ़ना हमारा सार्थक हो जाएगा। इस भावना को पढ़ने का सार यही है कि अपनी जो आत्मा है ना, इस आत्मा को क्या करना है, पहले तो भेद विज्ञानी बनो हंस के समान। हंस के समान कैसे भेद विज्ञानी बनना है कि अपनी ज्ञान रूपी चोंच से, यानी अपने मस्तिष्क में ज्ञान को इतना डेवलप करो कि उस ज्ञान रूपी चोंच से अपना आत्मा रूपी जो दूध है ना, उस आत्म रूपी तत्व को तो स्वीकार करो। और बाकी ये चारों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ ये जो जल है, अब जल में क्या क्या आ जाएगा, चारों तरफ जो जल है, ये शरीर है हमारा, माता पिता पुत्र स्त्री धन परिवार, ये सब, इन सब से क्या करो, अलग कर दो। तब ये अन्यत्व भावना पढ़ने का फल है। और दूसरा सार क्या है अन्यत्व भावना पढ़ने का, पहला तो ये हो गया कि इन सब को पर मान करके, इन्हें अलग समझ करके सिर्फ आत्म तत्व को अपना मानो।
फिर दूसरी बात ये है कि अब ये नहीं समझना है कि हम संसार को, परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं, कोई यहाँ अपना नहीं है। लोक व्यवहार में परिवार को अपना मानो, अपने व्यवहार को सद्व्यवहार रखो, अच्छा रखो। लेकिन जब कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, भाई भाई को दगा दे, या पुत्र पिता का कहना ना माने, बेटी माँ का कहना ना माने, तब क्या कह करके, क्या मन को समझा करके संतोष करना कि अरे ये तो जगत का स्वरूप है। अपने आप को संभालने के लिए है या अन्यत्व भावना कि नहीं, ये तो वास्तव में ये जो संसार है ये विचित्रता से भरा हुआ है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि हमारी बेटी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पति ने, हमारे सास ससुर जेठ जिठानी ने हमारा साथ नहीं दिया। नहीं, इस जगत का स्वरूप ही यही है। इसलिए अपने आप को यह कह करके समझा लो, यह समझा करके मना लो कि नहीं, वास्तव में ये संसार हमसे अलग ही है। अगर समझाना है तो किसको समझाओ? अपने मन को समझाओ। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम 1000 2000 लोगों को नहीं बदल सकते। बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा? स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। तो ये अन्यत्व भावना पढ़ने का हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो हमारा काम चल रहा है, वो सफल हो जाए। तो ये हो गई हमारी अन्यत्व भावना, जिसने हमें सिखाया कि पर में कर्ता भाव को छोड़ो और अपने निज हित में ही, सिर्फ अपने निज हित में ही पुरुषार्थ करो। अपने आप को जो धर्म करना है वो करो, है ना। किसी के खातिर अपने धार्मिक कार्य में अगर अड़चन आती है तो उन अड़चनों को दूर करने की कोशिश करो। चलिए आगे चलते हैं हम छंद नंबर 8 की तरफ। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं। आगे वाली जो हमारी भावना है, अशुचि भावना। सारी एक के बाद एक जितनी ये भावनाएं आ रही है, ये क्या उत्पन्न कर रही है? धीरे धीरे हमारे को वैराग्य उत्पन्न कर रही है। और यदि हम इन भावनाओं का चिंतन निरंतर करते रहें तो वो वैराग्य हमारा मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। वैराग्य मतलब ये नहीं है कि आप घर को छोड़ करके ही चले जाओगे। कम से कम हमारे अंदर ये तो बुद्धि डेवलप हो ही जाएगी कि नहीं, जिनको हम अपना समझ रहे थे वो हमारे नहीं है, वो सब क्या है? पर है। तो भी हमारा ये 6 डाला पढ़ना सार्थक हो जाएगा। चलिए अशुचि भावना। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिन घारी, अस देह करे किम यारी। पंडित दौलत राम जी, अब पहले तो उन्होंने कहा कि ये शरीर आपका नहीं है, अलग है। अब इस शरीर की वास्तविकता के बारे में बता रहे कि जिस शरीर पे तुम मोहित होते हो, मतलब बार बार में होता ना, आईना देखते हो, हैं। अब हमें जब कोई बीमारी होती है, एक्सरे करते हैं तो पता चलता ना कि अंदर क्या है। ऐसे ही ये नया एक्सरा दिया है हमारे पंडित दौलत राम जी ने हमारे को, हमारे शरीर की छवि दिखाने के लिए। और वो बता रहे हैं कि जिस शरीर को तुम आईने में देख देख करके सजाते हो, संवारते हो, अपना मूल्य समय बर्बाद कर रहे हो। जिस समय को धर्म में लगाना था, उस समय को तुमने इस अपवित्र शरीर को सजाने और संवारने में लगा के उस मूल्य समय को बर्बाद कर दिया। कैसा है वो शरीर, उसके बारे में पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? पल रुधिर राध मल थैली। पल, पल मतलब मांस, रुधिर मतलब खून, राध मतलब पीप या मवाद, और मल, मल मतलब विष्ठा, मूत्र। इन सब की शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? एक थैली है। तथा कीकस वसादिते मेली, और हड्डी चर्बी आदि जो हम देखते हैं ना, वो पिंजरा सा देखते हैं, हड्डियों का बना हुआ कंकाल सा, उसको दिखा देना कोई तो डर जाते हैं उस कंकाल को देख करके। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर भी वो क्या बना हुआ है? वो पिंजरा, हड्डियों का पिंजरा बना हुआ है। ऐसे घृणित चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। और क्या है उस शरीर के अंदर? नव द्वार गिन घारी बहे, और इस शरीर में 9 मल द्वार है।
और ये 9 मल द्वार क्या है, अपने अंदर मल उत्पन्न करते हैं। असी देह किम करे यारी, यानी ऐसे शरीर से प्रीति क्यों करते हो। पंडित दौलतराम जी क्या समझा रहे हैं हमें, इस शरीर की अशुचिता को। वो बता रहे हैं कि वास्तव में ये शरीर कैसा है। अ प्लस शुचि, शुचि मतलब होता पवित्र। तो पवित्र तो क्या है, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो पवित्र है, वो सोने के समान है, उस पर बिल्कुल भी मैल नहीं चढ़ता है, वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन ये जो शरीर है, जब शुचि के आगे ए लग गया तो ए प्लस शुचि यानी अपवित्र है। क्या है अपवित्र, हमारा जो शरीर है वो अपवित्र है। अब ये जो अपवित्र शरीर है, इसका एक आईना दिखाया हमें पंडित दौलत राम जी ने कि कैसा है ये शरीर, कैसी है ये शरीर रूपी थैली। इस हमारी ये जो तन है ना, तन रूपी थैली के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, मांस, खून, पीप, मवाद, अस्थि, मज्जा, ये सारे घृणित जो चीजें हैं वो हमारे इस शरीर रूपी थैली के अंदर भरी हुई है। और कौन सा शरीर, जिसको हम देख करके घमंड करते कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना रूपवान हूं, है ना। उस शरीर की हकीकत बताई है दौलत राम जी ने। वो कह रहे हैं जिसको तुम सुंदर समझ रहे हो, जिसको, जिस पे होता ना कोई स्त्री पुरुष पे मोहित हो रही है, पुरुष स्त्री पे मोहित हो रहा है, किसको देखकर, बाह्य रंग रूप को देख करके। तो वो बता रहे हैं ये शरीर वास्तव में बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, इसके अंदर खून है, मवाद है, पीप है, हड्डियां हैं, चर्बी है, इन सब से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक थैली लो, उस थैली के अंदर, कल्पना बता रही हूं, उसमें भी देखना आपको कितनी घृणा आएगी। एक थैली ली, उस थैली के अंदर थोड़ा सा मांस, थोड़ा पीप, थोड़ा खून, थोड़ी सी हड्डियां, और रख करके अगर कोई कहे कि इस थैली को पकड़ लो, कैसा लगेगा, सोच भी नहीं सकते, हमारी आत्मा ही कांप जाएगी कि उसको कैसे पकड़े। पर उन चीजों को लेकर के हम सारा दिन घूम रहे हैं, सारा दिन उन्हीं चीजों को लेकर के घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं जो तो घूम रहे हैं, पर घमंड कर रहे हैं अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, और उसको सजा के संवार के आईने में देख देख करके क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए इस शरीर की अशुचिता को हमें समझना चाहिए कि अरे ये शरीर तो अपवित्र है, ये काया अपवित्र है। और दौलत राम जी कह रहे हैं ऐसे अपवित्र शरीर से प्रीति क्यों करते हैं। एक उदाहरण बताती हूँ। एक राजा थे, वो राजा एक सेठानी पर मोहित हो गए, और उन्होंने क्या किया, उस सेठानी को वो पाना चाहते थे, उसे अपना बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सेठ जी को किसी काम से 15-20 दिन के लिए बाहर भेज दिया, और खुद सेठानी के घर चले गए, और सेठानी से बोला कि मतलब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। तो सेठानी ने कहा ठीक है, आप 7 दिन बाद आना। तो राजा ने कहा ठीक है कोई, क्योंकि वो तो मोहित हो गया था उसको देख करके, वो उसे अपना बनाना चाहता था। तो उसने उसकी बात मान ली, बोला ठीक है मैं 7 दिन बाद आ जाऊंगा। अब 7 दिन मिले सेठानी को, तो सेठानी ने क्या किया, वो जो जमाल घोटा आता ना, कुछ ऐसा जिससे दस्ते लग जाती है, वो उसने पीना शुरू कर दिया 7 दिन में। तो वो उसको पी करके उसको इतनी मतलब दस्ते हुई कि वो बिल्कुल पतली हो गई, और सूख करके एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया उसका। और जो दस्ते थी उसने उसको एक जगह इकट्ठा कर दी। अब 7 दिन बाद पता था उसको राजा आएंगे ही आएंगे, वो गेट पर खड़ी हो गई, राजा आए। तो राजा ने उस सेठानी को पूछा कि तुम्हारी सेठानी कहाँ है। तो सेठानी ने कहा मैं ही तो हूँ सेठानी। तो राजा ने कहा क्यों झूठ बोलती हो, वो तो इतनी सुंदर रूपवान है, तुम कहाँ से सेठानी हो गई। तो वो सेठानी बोलती जो मैं थी ना, जो मेरे अंदर था, जो जिससे तुम प्यार कर रहे थे, वो तो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो उससे मिल लो, अगर मेरे से मिलना है तो मुझसे मिल लो। तो राजा ने कहा कहाँ है सेठानी, वो जहां उसने वो विष्ठा इकट्ठी करी थी, वो मल मूत्र इकट्ठा किया था। जब राजा वहां गए तो दुर्गंध से उनका जो था दम घुटने लग गया। तो सेठानी ने कहा कि आप किसके मोह में पड़ करके मेरे को
अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। आप एक राजा हो, आप तो न्याय करने वाले हो, आप खुद ही अन्याय कर रहे हो। एक इस चमड़ी के पीछे आपने अपना न्याय करना छोड़ दिया और धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो गए। मतलब इतने अच्छे तरीके से उस सेठानी ने उसको बात समझाई कि जो वो राजा थे उनको ये बात समझ में आ गई, उनको ये शरीर के प्रति जो अशुचि भावना थी वो उनको समझ में आ गई और उन्होंने भी अपना वैराग्यमयी जीवन अपना लिया। तो सबको भी यही समझना है कि ठीक है, हमें, क्योंकि देखो शरीर के बिना हम क्या नहीं कर सकते, शरीर के बिना हम धर्म भी नहीं कर सकते। तो इस शरीर का ध्यान इतना रखना है, इसका इतना ध्यान रखना है कि हमें ये मंदिर ले जाए, हमें पूजा पाठ कराए, स्वाध्याय कराए, ये सब तो करना है, लेकिन इसके प्रति मोह और ममत्व का भाव छोड़ना है। उस भावना का नाम है अशुचि भावना। शरीर की अपवित्रता को छोड़ना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्या है, दिन समय निकलता जाएगा, हमारा बाद वाला समय पास आता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, शरीर पे झुर्रियां पड़ेगी, ये जो हाथ पैर है काम नहीं करेंगे, हमारी जो बैक है कुबड़ निकल जाएगी, आंखों से दिखाई नहीं दे, खुद को शरीर से घृणा हो जाएगी। तो ये वो समय है जब घृणा, उससे पहले तो ये है ना कि हम अभी से ही क्या है, इस शरीर के प्रति जो हमने ममत्व अपनत्व की भावना रखी है उसको हम अभी से ही छोड़ दें। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, आंख पर पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, कानों पर पड़ेगा ताला और लाठी से पड़ेगा पाला, तो बताओ क्या करोगे लाला। ये स्थिति होने वाली है कि जब हमें आंख से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैरों से चल नहीं पाएंगे, कानों से सुन नहीं, तब हम क्या करेंगे। तो इस शरीर को तब हमें घृणा होगी। इससे अच्छा है कि हम ये अपनत्व ममत्व का भाव छोड़ करके इस शरीर की अशुचिता, देह की अशुचिता को मतलब समझ करके और क्या करें, अपने आप को अभी से ही संभाल लें, हम अभी से ही संभल जाए। क्योंकि ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा पुण्य तेरा नर जन्म का सारा ही बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। जो सूरज ढलता हुआ है वो मानव से क्या कह के जा रहा है कि तू क्या कर रहा है, किन अपना अमूल्य समय किन चीजों में बर्बाद कर रहा है। जो अमूल्य उपयोगी समय था उसको किस किस में बर्बाद कर रहा है, शरीर को सजाना में, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनका काम करने में, अपने आप को दूसरे घर परिवार समाज के काम करने में, ये कुछ काम नहीं आए। काम क्या आएगा, जो तूने अच्छे कर्म किए हैं, जो धर्म किया है। अच्छा, अब जो अच्छा काम है, जहां ज्यादा उपयोग लगाना चाहिए था वो तो तूने छोड़ दिया, और जहां कम काम करना था उस पे तेरा फोकस रात और दिन है, तो क्या काम आएगा, ये कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए शरीर की अशुचिता को समझना है। ये जो शरीर, ये हमारी आत्मा पे ये जो देह चढ़ी हुई है, तन, ये जो क्या बोलते हैं स्किन जो है, ये क्या है, ऐसा समझो मिठाई के ऊपर क्या है, बरक लगी हुई है, चांदी की बरक लगा देते हैं ना, तो वो ज्यादा सुंदर वो मिठाई दिखती है तो खाने का मन करता है। ऐसे ही ये हमारा क्या है, शरीर है। ऊपर ऊपर से अगर जरा सी यहाँ से स्किन हटा दे और थोड़ा सा घाव फोड़ा फुंसी हो जाए, फिर देखो घर परिवार वाले हमारे पास आते हैं क्या, नहीं ना, घृणा करते हैं, दूर दूर, बदबू आ रही है, दूर रहो, अलग सो, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो स्थिति आ जाए तब हम अपने आप को संभाल ले। क्यों? क्योंकि हमने अशुचि भावना पढ़ ली, हमें पता है कि ये शरीर अपवित्र। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये समझो कि वास्तव में जगत का स्वरूप है, वस्तु स्थिति ही ऐसी है, इसलिए हमें अपने आप को वहां पर संभाल लेना है। और मतलब क्या नहीं होना, डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये अशुचि भावना पढ़ने का हमें सार समझ में आना चाहिए। चलिए आगे, अब जो हम भावना शुरू कर रहे हैं उस भावना का नाम है आश्रव भावना। अब 6 भावनाएं जो पढ़ी हमने,
तो उन 6 भावनाओं में तो वो क्या थी, वैराग्य वर्धक भावनाएं थी। और अब ये जो 7वीं भावना है, ये तत्व परक भावना है, तत्व को समझाने वाली। अब वैराग्य भावनाएं पढ़ करके वो बात अलग है कि हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, है ना, अभी तक भी हम वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। कहते हैं ना, चिकना घड़ा है या उल्टा घड़ा है, जितना भी डाल रहे हैं वो सारा ऊपर से ही बह रहा है। लेकिन फिर भी अभी एक बार पढ़ा नहीं समझ आया, 2 बार पढ़ा, लेकिन जब बार बार में इन चीजों का चिंतन करेंगे तो ये बात हमें भली भांति समझ में आएगी कि नहीं, हमें संसार की ये जो स्थिति है वो समझ में आ जाएगी कि नहीं, वास्तव में इस संसार की स्थिति ये ही है। चलिए, तो तत्व को समझाने वाली 9वीं भावना पढ़ते हैं, आश्रव भावना। चलिए, जो योगन की चपलाई, ताती है आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिमंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव मीन्स क्या बताया था मैंने, किसी को याद है पहले जब हमने तत्वों की चर्चा की थी? किसी को याद? कर्मों का, हाँ बताइए। कर्मों का आना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कर्मों का आना कहलाता है आश्रव। अब ये आश्रव क्यों आते हैं तो पंडित दौलत राम जी ने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया, बहुत शॉर्ट में। जो योगन की चपलाई, जो योगों की चंचलता है, भाई तात आश्रव है, हे भव्यात्माओं, उसी से आश्रव होता है, उसी से कर्म आते हैं। आश्रव घनेरे दुखकार, और ये जो आश्रव है ये हमें दुखी करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमें क्या करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेले, लेकिन जो बुद्धिजीवी है, जो सम्यक ज्ञानी जीव है, जो तत्व ज्ञानी जीव है, जो भेद विज्ञानी है, उन जीवों ने क्या करा, तिन्हे निर्वेरे, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। ये पंडित दौलतराम जी हमें समझा रहे हैं। अब देखिए, इस भावना का मूल जो है, ये तो अपने को हमने पढ़ा पंडित दौलतराम जी की इसमें, कि वो कह रहे हैं जो योगन की चपलाई है। अब योगन की चपलाई मतलब क्या है? योग मतलब क्या? योग मतलब मन, वचन, काया। इन तीनों के योग से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। शुभ कर्म भी करते हैं और अशुभ कर्म भी कहते हैं। यहाँ पंडित दौलत राम जी ने देखो आश्रव शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ उन्होंने ना तो पुण्य आश्रव का नाम लिया ना पापा, उन्होंने कहा चाहे जो भी आश्रव कर रहे हो वो सब क्या करने वाले हैं, आपको इस जगत में रुलाने वाले हैं। इसलिए आपके योगों की चपलता, योगों की चपलता क्या क्या है? योगों की चपलता है आपके विकारी भाव, ये जो आप छल करते हैं, मतलब हम जो छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, किसके कारण करते हैं ये सारे भाव? मोह के कारण, राग के कारण। पहले क्या होता है, कोई भी जीव है, जैसे उस जीव से हमें जब राग है ना, मोह है, तो उस मोह और राग के कारण हम क्या करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, विकार भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। और वो सारे के सारे भाव, कहने का मतलब वो सारे योगों की चपलता हमारे कर्मों को बुला रही है, बुरे कर्मों को हमसे बांध रही है। और फिर वो जब कर्म उदय में आते हैं तो हमारे को दुख उत्पन्न होता है, हम दुखी होते हैं, हाय हाय करते हैं तब हम। अब क्या होता है, 3 योग बताए, मन, वचन और काय। तो कौन सा योग है जिससे सबसे ज्यादा पाप हम करते हैं? कौन बताएगा? किस मन से ज्यादा पाप होता है, वचन से या काय से? कौन बताएगा? मन से। हैं? मन से। मन से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। क्योंकि देखो मन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम पाप सबसे ज्यादा मन से कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को क्रियान्वित करने में टाइम लगता है और हम उतना कर भी नहीं पाते जितना हम सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अभी टीवी टीवी है और टीवी पर कोई बहस चल रही है, मुद्दा छिड़ रखा है जोरदार, या कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैटर चल रहा है। अब हमारे मन में क्या आता है, अरे इस पाकिस्तान को तो उड़ा देना चाहिए, साले को मार देने चाहिए। सब आते हैं कि नहीं ऐसी, है ना बात आती? क्या हमने वास्तव में अपने शरीर से पाकिस्तान को मार दिया क्या?
हमने बम गिरा दिए क्या अपने काय से? नहीं, लेकिन मन ने क्या किया, सोच लिया और बहुत सारा पाप कमा लिया। ये मन है जो सबसे ज्यादा पाप कमाता है। जितना मन सोचता है वचन उतना बोलता नहीं है, क्योंकि ये दिमाग कहता है यदि तूने ऐसे बोल दिया तो वो तो पहले ही खार खा के बेटा वो तेरे को और ज्यादा दुखी करेगा। तो मन ने जितना सोचा वचन उतना बोलता नहीं है, और वचन जितना बोलता है काय उतना करता नहीं है। नहीं। तो लेकिन मन वचन काय की योग्यता से हम क्या करते हैं, हमारे बुरे कर्मों को बुलाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, अच्छे कर्म कर लो, अच्छा काम कर लो, तो अच्छे कर्म का भी बंद होगा, तो कम से कम वो पुण्य हमारे को क्या होगा, सदगति दिलाने में कार्यकारी होगा। तो ये आश्रव जितने भी कर्म आ रहे हैं ये हमारे को दुखी करने वाले हैं। हमने पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या काम किया है ना, और वो अब हमें इस मनुष्य जन्म में दुख दे रहे हैं। तो उनमें दुखी होने के बजाय उसको ये समझो कि हमारे कर्म है, अब हमने किए थे उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन में रह करके सहजता से उनको स्वीकार कर लें तो वो कर्म हमें उतना फल नहीं देंगे और चले जाएंगे। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सम्यक ज्ञानी जीव है, वो क्या करते हैं, इन आश्रमों को, इन कर्मों को बुलाने को वो छोड़ देते हैं। वो अपना सारा समय किसमें लगाते हैं, धर्म ध्यान करने में, आत्मचिंतन करने में लगाते हैं। अब आश्रव क्या है, दुख का कारण है। हमें हमें हमारे चारों तरफ जैसे दुख ही दुख दिखाई देता है ना। हम सोचते हैं कि हम छोटी छोटी बातों में ही दुखी हो जाते हैं। मेड नहीं आ रही है, अरे इतना काम करना, उसमें ही दुखी हो गए। नौकर नहीं आ रहा है, ड्राइवर नहीं आ रहा है। आज हमारे को जो है बेटे को स्कूल लेने जाना था, बारिश आ गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, बारिश को दुख, मतलब हर चीज के लिए अपने को कंप्लेन होती है। दुख वास्तव में दुख नहीं है, ये परिस्थितियां हैं। मतलब आप समझो फर्क किसमें, दुख में और परिस्थितियों में। अगर हम हमारी मन स्थिति को बदल ले तो वास्तव में हमें दुख लगेगा ही नहीं। क्या समझना उस समय कि ये परिस्थिति ऐसी ही है, इसलिए हमें इसको बस फेस करना है। तो हमें क्या समझ में आ जाएगा, हमें किसी से कंप्लेन नहीं रहेगी, हमें दुख दुख नजर, कम से कम ये चीज तो हमें दुख नहीं दे पाएगी फिर, कि आज मेड नहीं आई, आज मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, आज मुझे वहां जाना था मैं नहीं जा पाई, या कोई गेस्ट आ गए अब मेरे को इतना काम, मतलब ये सारी चीजें जो क्या दुख करने वाली थी वो अब दुख की नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने परिस्थिति फर्क समझ लिया दोनों चीजों में, कि मन स्थिति का दुख था, है ना, हमारी वास्तव में मन मन का दुख था। अगर मन से उस चीज को निकाल दे तो फिर वो चीज हमें दुखी नहीं कर पाएगी। देखिए किसी के पास झोपड़ी है और किसी के पास महल है। अब आपको झोपड़ी में से भी बच्चों के हंसने की आवाज आएगी, और महल में से भी शोक की आवाज आएगी, रोने की, क्रंदन की आवाज आएगी। तो क्यों? महल में से क्रंदन और झोपड़ी में से हाँ, जबकि कितना फर्क है, एक निर्धन एक धनवान। तो क्यों क्यों? क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले ने समझ लिया कि हमारी परिस्थिति हमें यही मिलना था इसलिए मिला, तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उस परिस्थिति से समझौता कर लिया, और जो समझौता हमने कर लिया तो फिर हम मन में दुखी नहीं होंगे, और हमारे को क्या है, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को क्या बना पाएंगे, सक्षम बना पाएंगे। और जो भूदर दास जी है वो इसको क्या बता रहे हैं, मोह नींद के जोर जगवासी में सदा, कर्म चोर चहु और सर बस लूटे सुध नहीं। यानी इस मनुष्य को क्या बताया उन्होंने, कि तू मोह रूपी नींद में सो रहा है, मोह के कारण ही तू क्या कर रहा है, या अज्ञानता कर रहा है और अपने कर्मों को बुला रहा है। इसलिए हे भव्य जीव, इस मोह रूपी नींद को छोड़ दे, और क्या करना है, नहीं तो ये तेरा सर्वस लूटे सुने, सब कुछ लूट करके ले जाएंगे और तेरे पास कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए अपने आप को संभालने का टाइम है, अपने आप को कर्मों से बचाने का समय है, संसार की असारता को समझने का समय है। ये सब 12 भावनाएं क्या है, हमें अपने और पराये में फर्क महसूस करवा रही है। आज के लिए चलिए इतना ही, समय हमारा हो गया है। तो जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे? नीलम भाभी आप करेंगे? हाँ चलिए।
जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। देव भजो अरहंत को, देवांत दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांश द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए कल फिर हम मिलेंगे।